गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में फिर से आपका स्वागत है। आज दिनांक 1/3/2022 है, आज शिवरात्रि है और कुछ विशेष खबर आपके लिए लेकर आए हैं। बजट बिहार बजट 2022 और शिक्षा संबंधी सारे न्यूज़ लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैनल पर आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो शिक्षा की योजना में सबसे अधिक खर्च किया जा रहा है शिक्षा विभाग की तरफ से, और बजट में पास किया गया है शिक्षा योजना, और साथ ही अन्य सारी योजना पे जो है खर्च मत जितना है वो सारी चीज़ हम बताएंगे। उसके बाद सर्वाधिक सर्व शिक्षा अभियान पर खर्च करेगी सरकार, और सिमुलतला आवासीय विद्यालय का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अन्य खबर भी है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शिक्षा की योजनाओं पर सबसे अधिक खर्च स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 700 करोड़, और कुल बजट का इस प्रकार से देख सकते हैं 16.5% खर्च किए गए हैं शिक्षा पर किया जाएगा। सर्वाधिक सर्व शिक्षा अभियान पर खर्च करेगी सरकार, और कोरोना की 3 लहरों के बाद आए बजट में राज्य सरकार ने शिक्षा के बजट में को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। कुल बजट का 16.5% खर्च शिक्षा पर किया जाएगा। तमाम योजना मदों में भी अकेले सबसे अधिक राशि 22,198.38 करोड़ शिक्षा की योजना पर खर्च होगी। यह सरकार की कुल स्कीम उद्देश्य 1 लाख करोड़ का 22.2% है। शिक्षा का सार्वजनिकरण तथा उसकी गुणवत्ता को लेकर सरकार की संजीदगी इस बात से दिखती है कि विभाग की स्कीमों में सबसे अधिक 15,683 करोड़ रुपए और 2022-23 में सर्व शिक्षा अभियान पर खर्च करेगी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, और प्रदेश के बच्चों को उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के सपने पूरे हो, इसको लेकर इस योजना के अगले वित्तीय वर्ष के लिए 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विदित हो कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में अभी तक कुल 1,63,331 आवेदकों के लिए 4,989 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इनके अलावा जिन प्रमुख योजनाओं को जारी रखने के लिए राशि का प्रावधान किया गया है, उनमें एमडीएम के समर्थक के लिए 3100 करोड़, मुख्यमंत्री पोशाक योजना के लिए 350 करोड़, छात्रवृत्ति वजीफा के लिए 303 करोड़, मुख्यमंत्री साइकिल योजना के लिए 243 और प्रारंभिक विद्यालयों के भवन के लिए 200 करोड़ प्रमुख है। गौर हो कि राज्य की सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में शिक्षा के कुल बजट में करीब 1155.94 करोड़ की वृद्धि की है, जबकि इस महकमे के स्कीम में 259.35 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। शेष राशि की स्थापना मद की है। और आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में जो है आपको 18,889 सीट बढ़ेगी। कोरोना संकट में ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा की जरूरतों को देखते हुए शिक्षा विभाग आगे भी इस माध्यमों के सशक्तिकरण तथा अधिकाधिक बच्चों तथा इसके प्रसार पर काम करेगा। इसके साथ ही उस शिक्षा में GER बढ़ने की भी पहल की गई है। और स्कूली शिक्षा आधारभूत संरचना को लेकर शिक्षक तक उपलब्धता पर 2022-23 में काम होगा, और विश्वविद्यालय में छात्रों के नामांकन हेतु 18,889 सीटों की वृद्धि की गई है। अब तक अंगीभूत कॉलेज से वंचित 18 में से 9 अनुमंडल में ऐसे महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं। शेष में इसके प्रयास तेज होंगे, और विश्वविद्यालय एवं विषयवार सहायक प्राध्यापकों के 4,638 पदों पर बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा इस सत्र में नियुक्ति की कार्रवाई पूरी होगी। अगली खबर है आपको, तो इस प्रकार से देख सकते हैं हर जिले में एक मॉडल +2 स्कूल बनाया जाएगा। कुल बजट का 16.5% खर्च शिक्षा पर किया जाएगा। राज्य के प्राथमिक स्कूलों में 40,558 प्रधान शिक्षक नियुक्त होंगे, और प्रधान विद्यालय में 8,386 फिजिकल टीचर्स की नियुक्ति होगी। राज्य के सभी जिलों में एक मॉडल +2 स्कूल बनाया जाएगा। राज्य में 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि शिक्षा में सबसे ज़्यादा जोर बजट का इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए क्रमशः 32,916 माध्यमिक और 1,000 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों का सृजन किया गया है, और उत्क्रमित नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,421 प्रधान अध्यापक के पद का सृजन किया गया है। उन्नयन बिहार का कार्यक्रम के अंतर्गत 9,360 सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम निर्माण काम पूरा कर लिया गया है।
इस प्रकार से देख सकते हैं कि 39,191 करोड़ रुपए खर्च होंगे शिक्षा पर। यह राशि पिछले साल के बजट से अधिक है और 27,155 दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति की योजना उपलब्ध कराई जा रही है। हर जिले में एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को चिन्हित कर उसे मॉडल स्कूल का रूप दिया जा रहा है और इसे विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना को जो है प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत छात्र छात्राओं को निर्धारित राशि उपलब्ध कराई जा रही है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि शिक्षा के मद में जो खर्च की जा रही है वो छात्रों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी और शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राज्य में आईआईटी की पढ़ाई अच्छे से कर पाए और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के होने से युवा स्वयं रोजगार के लिए तैयार हो गए। और रोहित सिंह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, बिहार सरकार ने इस बजट काफ़ी कुछ आम लोगों के लिए बनाया गया है। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात करें तो फिर बालिका साइकिल योजना की सारी योजनाओं तो पुरानी है, लेकिन सरकार के आंकड़ों से ये लगता है कि ये योजनाएं काफ़ी लाभदायक है और साबित हो रही। बजट में शिक्षा पे अच्छा खासा ध्यान दिया गया है जो काबिल तारीफ है। सन्नी सिंह IIMC के हैं, उन्होंने ये बताया। और हम अक्सर बिहार के पिछड़े राज्यों से जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि इस बजट में जिस प्रकार शिक्षा को करोड़ों रुपए दिए गए हैं वो साफ तौर पर शिक्षा में आ रहे बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है। अंकिता गंगा मेमोरियल कॉलेज नालंदा, बिहार सरकार जो बजट में पेश किया उसका लाभ उन बच्चों को मिलेगा जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी। छात्रों को शिक्षा ऋण मिल पाएगा और जिसका सीधा लाभ युवाओं को मिलेगा, साथ ही वो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर पाएंगे, निशी इग्नू इन्होंने कहा। और सरकार प्रचार भी इस प्रकार से फैला रही है, जानकारी भी दे रही है कि हमारी तरफ से क्या पेश किया गया, क्या बजट में शिक्षा संबंधी क्या ये दिए। तो देख सकते हैं कि बिहार बजट 2022-23 इस प्रकार से कुल बजट का 16.5% शिक्षा पर खर्च। राज्य में सभी स्कूलों में एक मॉडल प्लास्टर स्कूल का निर्माण, प्राथमिक विद्यालय में 40,558 शिक्षकों की नियुक्ति। तो ये सारी चीज़ दिए हुए हैं जो शिक्षा विभाग की तरफ से। और 18 अनुमंडल में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की तो बात मैंने की ही। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल में विधानसभा में शौचालय का मुद्दा भी गूंजा, जिसके लिए मुख्यमंत्री काफ़ी गुस्सा हो गए। बोले मुख्यमंत्री केदारनाथ पांडे ने कहा है कई सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं है और सीएम बोले लिस्ट दीजिए, शौचालय भी बनेगा और एक्शन भी होगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा परिषद में सोमवार को कहा कि किसी भी सरकारी स्कूल में शौचालय नहीं रहने पर एक्शन होगा। मुझे बताया गया कि सभी स्कूलों में शौचालय हैं। भाकपा के विधान परिषद केदारनाथ पांडे जब राज्यपाल के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान वाद विवाद पर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि कई सरकारी स्कूल में शौचालय नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तुरंत खड़े हो गए और यह बात कही कि मुख्यमंत्री के केदारनाथ पांडे से कहा कि आपके हिसाब से यदि किसी सरकारी स्कूल में शौचालय नहीं है तो कृपया उसकी लिस्ट दीजिए, शौचालय भी बनेगा और एक्शन भी होगा, क्योंकि मुझे बताया गया है कि सभी स्कूलों में शौचालय बन गए हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं कि तारकिशोर प्रसाद जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने बजट पेश की और बजट सार न नया टैक्स न रियायत, घोषणाओं और पुरानी योजनाओं को पूरा करने का संकल्प। रोजगार मंत्र, उद्योग का पैसा सबसे ज़्यादा बढ़ा, शिक्षा के लिए सबसे बड़ा बजट है। और शिक्षा, डेयरी और एथेनॉल सेक्टर में 2.60 लाख नौकरी रोजगार की उम्मीद है। बोले नीतीश कुमार की बजट लोक कल्याणकारी और आर्थिक विकास को गति देगा। और इस तरह से देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने वर्ष 2022-23 के लिए 237 लाख करोड़ का बजट सोमवार को विधानमंडल में पेश किया। तो 2.37 लाख करोड़ का बजट है ये। और आर्थिक विकास की प्राथमिकता, मानव विकास को प्रोत्साहन, बजट का यही फोकस था। बजट के एजेंडे में पहली बार उद्योग शामिल हुआ है और विभाग का आवंटन 27.90% बढ़ा है। वैसे हर बार की तरह सबसे बड़ा बजट शिक्षा विभाग की है और पिछले साल उद्योग का बजट 1285.17 करोड़ था, जो अब तक बढ़कर 1647.74 करोड़ हो गया। निवेश का वातावरण बना है और 17 एथेनॉल उत्पादक इकाइयों से करार हो चुका है। ये रोजगार मंत्र है।
स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग में निवेश, कृषि, ग्रामीण और शहरी आधारभूत संरचना का विकास और विभिन्न वर्गों के कल्याण से संबंधित 6 सूत्रीय एजेंडों पर भी तैयार किया गया है। और हर बार की तरह इस बार भी बजट का सबसे बड़ा हिस्सा 41% सामाजिक क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। वित्त मंत्री का दावा है कि राज्य की विकास दर देश की विकास दर से अधिक रहेगी। अगले वित्तीय वर्ष में राज्य का विकास दर 9.7% जबकि देश का विकास दर 9.2% रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण जहां देश दुनिया की अर्थव्यवस्था नकारात्मक विकास दर को लेकर बिहार की पॉजिटिव वृद्धि दर 2.5% रही। खर्चे में मोर्चे का सरकार उम्मीद कर रही है कि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी 91.180 करोड़ और सहायता अनुदान 53,001 करोड़ रुपये टिकी है। अनुमान है कि इन दोनों रास्तों में पैसों की आमद इस साल 1,44,181 करोड़ होगी। इसी आधार पर सरकार योजनाओं पर खर्च होने को 58% की गजब उछाल दी है। बजट भाषण की शुरुआत ही सत्य निश्चय 2 से हुई है। वित्त मंत्री ने इसे आत्मनिर्भर बिहार का संज्ञा दिया है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि हाई स्कूल के लिए 32,916, प्लस 2 में 1,000 पद सृजित, प्राइमरी में 4,558 हेडमास्टर और हाई स्कूलों में 6,421 प्रिंसिपल, मिडिल स्कूल में 8,386 शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक के पद, विश्वविद्यालय में 4,638 सहायक प्रोफेसर की बहाली प्रक्रियाधीन, जीविका देगी रोजगार के लिए 12,000 ग्रामीण युवकों को ट्रेनिंग और जीविका की रूरल मार्ट से लगभग 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। डेयरी कोऑपरेटिव से 1.5 लाख रोजगार मिलने की संभावना। इथेनॉल को 17 इकाइयों में करीब 2,500 का काम। और इस प्रकार से देख सकते हैं सोमवार को विधान मंडल में वर्ष 2022-23 बजट पेश करने से पूर्व अपनी मां से आशीर्वाद लेते उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद मां ने दही खिलाकर दिया आशीर्वाद। और इस प्रकार से देख सकते हैं कि 7 निश्चय 2 के लिए 5,000 करोड़ युवा महिला गांव किसान बुनियादी जरूर पर काम। और मुख्यमंत्री 2020 के चुनाव में अपनी घोषणा पत्र का नाम 7 निश्चय रखा और पार्ट 2 में इसलिए 2015-20 में 7 निश्चय का यह घोषणा पत्र था। और इसके बाद केंद्र में युवा महिलाएं गांव किसान शहर की बुनियादी ज़रूरतों को एक छतरी के नीचे समेट उनकी मॉनिटरिंग की जाती थी। इस वित्तीय वर्ष में कुल 5,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। और पहला बता दें कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति 1153 करोड़ युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए। और दूसरा सशक्त महिला सक्षम महिला में 900 करोड़ उच्चतर शिक्षा व उद्यमिता में महिलाओं को प्रोत्साहित करेंगे। और तीसरा हर खेत में को सिंचाई का पानी 600 करोड़ सर्वे पूरा हो चुका है। इस साल स्कीमों धरातल पर उतरेगी। और चौथा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव 847 करोड़ शहरों की तरह गांव में कचरा प्रबंधन होगा, सोलर लाइट लगेगी। और पांचवा जो है स्वच्छ शहर विकसित शहर 550 करोड़ राज्य में शहरीकरण बढ़ा और अब साफ सफाई का फोकस है। और छठा है सुलभ संपर्कता 450 करोड़ राज्यों की सड़कों पर लगातार काम हो रहा है, सघनता बढ़ी है। और सातवां सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य 500 करोड़ स्वास्थ्य सेवा अब शहरों तक ही नहीं सीमित रहेगी, गांव में भी विस्तार होगा। और इस प्रकार से चौसा बिजली घर 2024 तक तैयार होगा। 232 योजनाओं को मंजूर किया गया है, इसके लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने 2024 तक चौसा बिजली घर बन जाएगा और इससे राज्यों को 1122 मेगावाट बिजली मिलेगी। बिहटा में आईपीटी की स्थापना होगी। बिहटा में बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी बियाडा की 10 एकड़ जमीन में इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी आईपीटी की स्थापना की जाएगी। इंस्टीट्यूट में बीटेक और एमटेक कोर्स को प्रारंभ किया जाएगा। और सेवांत लाभ के लिए सेवा समाधान पोर्टल यानी नियमित सरकारी सेवकों के सेवा मामलों और सेवानिवृत्त कर्मियों के लाभ भुगतान के लिए सेवा समाधान वेब पोर्टल तैयार। और कार्यरत कर्मियों के पूरे सेवा काल की जानकारी भी डिजिटल उपलब्ध कराई जा रही है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि बजट काफ़ी अच्छा रहा इस बार बिहार के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कनेक्शन के लिए 1329.61 करोड़ की योजना मंजूर। और 5 वर्षों में हर खेत का सिंचाई की पानी इस साल योजना पर खर्च होगा 600 करोड़। और जितने भी मंत्री हैं
उनका नाम दिया गया, उनका विभाग दिया गया और उस मद में कितने कितने खर्च किए गए हैं, ये सारी चीज़ इसमें दिए गए हैं। तो पर्यावरण पर जोर, राज्य में 10 साल में ग्रीन बेल्ट 9 से बढ़कर 15% अभी और बढ़ेगी। और विकास दर बजट बता रहा 2022-23 में रहेगी 9.7% विकास दर। देश और बिहार की विकास दर इस प्रकार से है, तो ये सकते हैं देश का विकास दर है 5.12-13 में, अभी 2021-22 में 9.2 है और राज्य का, ये हमारे बिहार का विकास दर 9.8 रहेगी। तो जिलों की पुलिस लाइन में नाइट लैंडिंग सुविधा के साथ हेलीपैड, तो देख सकते हैं इस साल सभी जिलों में पुलिस लाइन में नाइट लैंडिंग सुविधा के साथ हेलीपैड बनेगा, यानी प्रदेश में 40 पुलिस जिले हैं। इसके अलावा उन्नयन संस्था के लिए सिमुलेटर खरीदा जाएगा और इससे कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण में सुविधा होगी और कैबिनेट विभाग के प्रस्ताव से इस साल के बजट में शामिल किया जाएगा। पुलिस लाइन की नाइट लैंडिंग सुविधा के साथ हेलीपैड बनाने से संबंधित जिला 24 घंटे राज्य मुख्यालय से जुड़ा रहेगा और किसी भी आपात स्थिति में वहां हेलीकॉप्टर उतारा जा सकेगा। देर रात भी जरूरत पड़ने पर पुलिस लाइन तक मुख्यालय की सहजता से पहुंच हो सकेगी। यही नहीं, सुरक्षा बलों की शीघ्रता से जिलों में पहुंचने में भी बड़ी सुविधा होगी। इस समय हेलीपैड नहीं होने के कई तरह की परेशानी होती है। इसके लिए अलावा बिहार उन्नयन संस्थान वायुयान संगठन के लिए 3 हैंगर, शैक्षणिक भवन, निदेशालय का प्रशासनिक भवन के निर्माण हो रहा है। तो भाजपा के मंत्री का बजट और देख सकते हैं कि कहाँ कितना खर्च करेगी सरकार सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में। मंदी से उबरने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 2.5885 करोड़ खर्च किए जाएंगे और 122 संस्थानों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सभी 38 जिलों में खुलेगी पीडियाट्रिक यूनिट, यानी बच्चों के लिए जो है एक यूनिट खुलेगी। डॉक्टर नर्सों की कमी को दूर करने की प्रयास की जाएगी और प्रस्तावित कार्यक्रम में 122 संस्थानों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सभी विश्व क्षेत्र में एक APHC के साथ 5 स्वास्थ्य केंद्र, 136 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति। 30 जिलों में 42 बेड तथा 8 जिलों में 32 बेड की पीडियाट्रिक केयर यूनिट बनेगी और 30 जिला अस्पतालों में 10 बेड की ICU, 14 जिला अस्पतालों में 37 अनुमंडलीय अस्पताल में मेडिकल गैस का पाइपलाइन लगेगा। सरकार की घोषणा के अनुसार अगले शैक्षणिक सत्र की पूर्णिया के नए चिकित्सा महाविद्यालय MBBS की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इस प्रकार से देख सकते हैं 35 जिलों में डायलिसिस की सुविधा भी की जाएगी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत और 13 जिलों में अस्पतालों में RT-PCR लैब खुलेंगे। अगली खबर है कि सिमुलतला परिणाम मुख्य प्रदेश परीक्षा कुल 120 छात्रों का नामांकन और लिया जाता है और सिमुलतला आवासीय विद्यालय का फाइनल रिजल्ट जारी। आदित्य, आकर्ष और मुस्कान टॉपर रहीं। सिमुलतला आवासीय विद्यालय में अगले सत्र में कक्षा 6 में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नए सत्र की मुख्य प्रवेश परीक्षा का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया गया है और secondary.biharboardonline.com पर देखा जा सकता है। मुख्य प्रवेश परीक्षा में कुल 120 छात्राओं का नामांकन होना है, जिसमें छात्राओं को 60 और छात्रों के लिए 60 सीटें निर्धारित है। इसके लिए मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए 1200 परीक्षार्थियों का चयन किया गया, जिसमें 600 बालक और 600 बालिकाएं शामिल थी। आदित्य कमल बने थे ओवरऑल टॉपर। सिमुलतला आवासीय विद्यालय नामांकन के लिए हुई प्रवेश परीक्षा में सर्वाधिक 291 अंक आदित्य कमल और आकर्षक दोनों मिले थे, लेकिन दोनों के जन्मदिन के आधार पर आदित्य कमल को पहला और आकर्ष को दूसरा स्थान मिला। वहीं छात्राओं के सबसे अधिक 290 अंक मुस्कान को मिले हैं। मुख्य प्रवेश परीक्षा में सफल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सीय जांच होगी, इसके बाद नामांकन को अंतिम मंजूरी दी जाएगी। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर और आपको देख सकते हैं कि 16 में स्टेट टॉपर बनी कृष्ण तानवी, रूटीन और डेडिकेशन कारण सफलता। और सिमुलतला ने इस विद्यालय में छात्राओं को ट्रेड रिकॉर्ड है 2021 में देख सकते हैं और इस विद्यालय में सिमुलतला आवासीय विद्यालय में नामांकन की सफलता पाने और सफल छात्राओं को वहां भी कीर्तिमान बनाया। और वर्ष 2016 में स्टेट टॉपर रही कृष्णा तन्वी इस विद्यालय में अपनी पढ़ाई शुरू की थी और वर्ष
में मैट्रिक टॉपर 8 छात्र, 6 छात्राएं, 17 में से 8 छात्र और 4 छात्राएं। वर्ष 18 में 7 छात्र और 5 छात्राएं। वर्ष 19-4 में 3 छात्राएं शामिल थीं। रूटीन और डेडिकेशन के कारण सफलता है। प्राचार्य राम विनय सिंह बताएं कि विद्यालय में बच्चों को सफलता बनाने के लिए सुबह 6:30 से 2 घंटे 8:30 तक ट्यूशन, इसके बाद तैयार होकर स्कूल में 10 बजे 4 बजे तक पढ़ाई, खेलने के लिए 1 घंटे तक छुट्टी के बाद पुनः 7 बजे से 9 बजे तक रात्रि में ट्यूशन, इसके बाद सोने की छुट्टी। रविवार को 3 घंटे तक जानकारी के लिए टीवी शो देखने की इजाज़त है। ये सारी चीज़ हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं सिमुलतला आवासीय विद्यालय नामांकन के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा में बिहटा के आवासीय बाल प्रतियोगिता निकेतन 40 छात्र छात्राओं को मिली ऐतिहासिक सफलता के सोमवार को शाम बिहटा में खुशी की लहर दौड़ गई और सबसे ज़्यादा खुशी प्रबंधन को इस बात से थी कि छात्रों को टॉप 10 में सूची में इस विद्यालय को 9 छात्राओं ने अपना स्थान बनाया और मुस्कान, अंजलि, अनुष्का पटेल, आस्था पटेल, सुहानी, स्वराज, अलीशा, श्रद्धा, अदिति रंजन, निशा, अरुण के नाम शामिल हैं। वहीं 32 और बच्चे भी सफल हुए हैं। एक साथ इतने बच्चों के सफल होने की सूचना से विद्यालय परिवार गदगद हो उठा और मिठाइयाँ बांटी। टॉप 3 में स्थान पाने वाली मुस्कान, अंजलि एवं अनुष्का 291 अंक हासिल किए और अपनी बच्चों की सफलता पर विद्यालय पहुँचे अभिभावकों ने विद्यालय शिक्षकों का आभार जताया। प्राचार्य राम विनय सिंह ने बताया कि यह सफलता यूं ही नहीं मिली। कोरोना में भी शिक्षकों के बच्चों की जरूरत को मद्देनजर शिक्षा व्यवस्था की ताकि उनके दिमाग पर ज़्यादा बोझ ना हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर सिमुलतला आवासीय विद्यालय का फाइनल रिजल्ट जारी और आदित्य आकर्ष मुस्कान टॉपर रहे। कि इन लोग का मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद इनका नामांकन किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास शिक्षा संबंधी न्यूज़ और वैकेंसी लेकर कर, बिहार की वैकेंसी और शिक्षा संबंधी सारी न्यूज़ लेकर के। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।